जय भगवान श्री कृष्ण जी। एक 7 वर्ष का बालक बहुत बीमार था। काफ़ी दिन हो गए, उसका रोग ठीक नहीं हो पा रहा था। उसके माता पिता भी बहुत गरीब थे और उनके पास इतना पैसा नहीं था कि वो अपने बच्चे का इलाज करा पाते और डॉक्टर को जाकर दिखाते और उनसे ये पूछते कि इसे हुआ क्या है। डॉक्टर के पास जाने के लिए उनके पास समुचित धन नहीं था। उन्होंने सब कुछ अपने भगवान पर छोड़ दिया और सोचा कि उनके भगवान को ही उनके बच्चे को ठीक करना है। कई दिन हो गए, बच्चे का रोग ठीक नहीं हुआ। बच्चे को रोग ठीक ना होने से माता पिता परेशान होते चले गए, उनकी चिंता बढ़ती गई और एक दिन उन्होंने रोते हुए घर में अपने भगवान से कहा कि आपने मुझे निर्धन बनाया है और मुझे धन नहीं दिया है। मैं चाहता हूँ कि मेरा बच्चा ठीक हो जाए, लेकिन उसको ठीक करने के लिए और डॉक्टर पास जाने के लिए हमारे पास धन नहीं है और जब तक धन नहीं होगा हम बच्चे का इलाज कैसे कराएंगे। इससे उसे ठीक कर दीजिए, भगवान ठीक कर दीजिए। ये कहकर माता पिता रोने लगे और बच्चे की तरफ प्रेम भरी दृष्टि से देखने लगे। विवशतावश वो यही सोचने लगे, देखो क्या होता है, ये ठीक होता भी है कि नहीं। बच्चा ये सब सुन रहा था। कुछ देर बाद बच्चा अपनी पूरी हिम्मत से उठा और चारपाई से उठकर वो भगवान के पास दोनों हाथ जोड़कर बोला, तुम तो मेरे भगवान हो ना, हम तुम्हारे बच्चे हैं। पापा अम्मा के पास पैसा नहीं है, पैसा होता तो मुझे दिखा लाते। अब जब पैसा ही नहीं है तो कहाँ से दिखाएंगे। पता नहीं क्या बीमारी है, कमज़ोरी बहुत लग रही है, बोलते भी नहीं बन रहा है। इससे भगवान हमें अपना बच्चा मानकर ठीक कर दो ना। बस इतना कहकर बच्चा आकर कमज़ोरी से के कारण चारपाई पे आकर तुरंत लेट गया। थोड़ी देर बाद उसे गहरी नींद आ गई और वो सो गया। काफ़ी देर बाद 4-5 घंटे की नींद के बाद जब वो जागा तो उसे लगा उसका बदन बिल्कुल हल्का हो गया है और उसे जो कमज़ोरी लग रही थी वो ख़त्म हो गई। उसने ज़ोर से एक आवाज़ दी, अम्मा, पापा। ये सुनते ही उसके माता पिता आए और तुरंत बोले, क्या हुआ बेटा। वो मुस्कुराने लगा, कहने लगा कि भगवान ने मुझे ठीक कर दिया है। अब मुझे ना कोई कमज़ोरी लग रही है और ना मेरे बदन में कोई दर्द है, ना बुखार है और बिल्कुल भी हल्का बदन लग रहा है। छू कर देख लो ना। जब भी कोई प्रार्थना मार्मिक होती है और मार्मिक तरीके से प्रार्थना हो जाती है, की जाती है, तो भगवान उस समय भक्त की उस प्रार्थना को हर हाल में स्वीकार करता है और उसका संपूर्ण फल अवश्य देता है। जी हाँ, प्रार्थना में जितनी शक्ति होती है उतनी शक्ति ना तो मंत्र में होती है, न तंत्र में होती है, न यंत्र में होती है। उतनी शक्ति आपकी पूजा पाठ में भी नहीं होती है। लेकिन प्रार्थना में जो शक्ति होती है वो शक्ति सबसे बड़ी है। प्रार्थना चाहे अपने लिए की जाए या दूसरे के लिए की जाए, लेकिन जब वो मर्म के साथ की जाती है और अगर कोई प्रार्थना करते करते रोने लगता है भगवान के समक्ष, भगवान को अपना मानकर उसके आंसू निकलने लगते हैं, तो विश्वास मानिए
कि भगवान उस समय अपने सारे नियम कायदे को एक तरफ रख कर, प्रारब्ध को एक तरफ रख कर, किसी की परवाह किए बिना आपकी प्रार्थना को स्वीकार कर लेता है और इससे स्वीकार करता है कि आपने उसे अपना मानकर अपना दर्द बयान किया है। और अगर आप उसे अपना ना मानते तो अपना दर्द क्यों बयान करते, क्यों रोते, क्यों प्रार्थना करते? अपना ही तो समझ रहे हैं उसे आप, तभी तो उससे प्रार्थना कर रहे हैं। जब पाशुपतास्त्र देने भगवान शिव अर्जुन को देने द्वापर काल में आए तो उस समय अर्जुन उन्हें पहचान नहीं पाया, और जब पहचाना तो उसने महादेव जी से यही कहा कि प्रभु आप तो सब कुछ जानते हैं कि हमारा क्या हाल है। तब महादेव जी बोले पुत्र अर्जुन, मुझे सबका हाल मालूम है, लेकिन फिर भी जब कोई मुझसे कुछ कहता है तो मुझे सुनकर बड़ी प्रसन्नता होती है, क्योंकि मुझे अच्छा ये लगता है कि उसने मुझे अपना मानकर सब कुछ कहा है। इसलिए भगवान और आप चैनल के अत्यंत श्रद्धालु भक्तों, प्रार्थना कीजिए, भगवान से प्रार्थना कीजिए, अपने लिए कीजिए, अपने परिवार के लिए कीजिए, अपने मित्रों के लिए कीजिए, अपने रिश्तेदारों के लिए कीजिए, समाज में सुख और शांति के लिए कीजिए, मानवता के कल्याण के लिए प्रार्थना कीजिए, राष्ट्र की समृद्धि के लिए प्रार्थना कीजिए, राष्ट्र के विकास के लिए प्रार्थना कीजिए, पूरे विश्व में शांति हो इसके लिए प्रार्थना कीजिए। जब आप प्रार्थना दूसरों के लिए करते हैं तो भगवान और प्रसन्न होता है और वो ये सोचता है कि इसने अपने लिए कुछ नहीं मांगा, इसने तो दूसरों के लिए मांगा है, और तब भगवान उस प्रार्थना का फल तुरंत देता है। लेकिन जब आप कुछ अपने लिए मांगते हैं तो उस समय भगवान को आपका भाग्य अवश्य देखना पड़ता है। लेकिन फिर भी जब आप कोई भी प्रार्थना मार्मिक तरीके से आपसे हो जाती है, हृदय की गहराई से हो जाती है, तो उस प्रार्थना का फल आपको संपूर्ण रूप में भगवान अवश्य देता है। प्रार्थना में बहुत बड़ी शक्ति है, इसकी शक्ति को समझने का प्रयास कीजिए, इसकी शक्ति का एहसास कीजिए। और आपने भी जीवन में कई बार अनुभव लिया होगा कि जब आपने प्रार्थना अपने लिए, अपने परिवार के लिए या किसी भी अन्य के लिए की है, मार्मिक तरीके से की है, हृदय की गहराई से की है, पूरे शुद्ध मन से की है, तो प्रार्थना आपकी अवश्य स्वीकार हुई होगी और फलीभूत अवश्य हुई होगी। इसलिए जब भी कोई काम ना बने आपका, जब भी कोई समस्या आपकी ना सुलझे, जब भी कोई संकट महासंकट का समाधान आपको ना दिख रहा हो, जब आपके जीवन का अस्तित्व खतरे में हो, भगवान से प्रार्थना कीजिए, अपने भगवान से प्रार्थना कीजिए, सब कुछ मानकर उससे प्रार्थना कीजिए। जिस तरह से मैंने आपको पहले जो छोटी सी कहानी सुनाई, जिस तरह से उस बच्चे ने मार्मिक तरीके से भगवान से प्रार्थना की, उसी तरीके से आप भी प्रार्थना कीजिए। हम सब भगवान के बच्चे हैं और भगवान हम सबका परम माता परम पिता है। इसलिए उससे सब अपना दुख व्यक्त कीजिए और मार्मिक तरीके से प्रार्थना कीजिए, आपकी प्रार्थना अवश्य फलीभूत होगी। देखते रहिए भगवान आप चैनल। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। भगवान के कार्य को आगे बढ़ाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करने के लिए अन्य लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहित कीजिए। आप सबका कल्याण हो। कमेंट्स बॉक्स में आप सब जो कुछ भी कहना चाहें अवश्य कहिए। जय भगवान श्री कृष्ण जी।